महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब शंख नहीं बज रहे थे, रथों के पहिए थम चुके थे, धूल बैठ चुकी थी, पांडव जीत चुके थे। जिस धर्म के लिए इतना विशाल युद्ध लड़ा गया उसकी विजय हो चुकी थी। लेकिन जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करिए कि उस विजय के बाद का दृश्य कैसा होगा। युधिष्ठिर, जिन्हें स्वयं धर्मराज कहा गया, वो सबसे ज्यादा परेशान थे। सामने हस्तिनापुर का साम्राज्य था, सिंहासन था, राज्य है, सम्मान है, विजय है, और फिर भी मन कहीं भटका हुआ। मन बार बार युद्ध भूमि में लौट रहा है। द्रोणाचार्य की मृत्यु याद आ रही है, भीष्म का बाणों की शैया पर लेटना याद आ रहा है, लाखों शवों का दृश्य याद आ रहा है, कर्ण का अंतिम युद्ध याद आ रहा है। और वो कह रहे हैं युधिष्ठिर खुद से कि सब मेरी गलती की वजह से हुआ। क्या विजय इतनी बड़ी कीमत चुकाने लायक थी? तो कृष्ण समझाते हैं कि युद्ध अधर्म के अंत के लिए आवश्यक था, धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था। लेकिन युधिष्ठिर का मन जीत की तरफ जा ही नहीं रहा। उनका ध्यान बार बार उस पर जा रहा था जो खो गया। अब इसे दूर की पुरानी कोई कथा सुन के भूल मत जाइएगा। ये कथा आपकी है, ये मेरी कहानी है। हम सबके भीतर एक युधिष्ठिर है। जिंदगी में 10 अच्छी बातें होती हैं, एक बुरी हो जाती है और मन उसी एक बुरी बात को पकड़ के बैठ जाता है। 1000 लोग तारीफ करते हैं, एक कोई कह देता है यार तुम बहुत बेकार इंसान हो। उस एक इंसान के कहने की बात को हम पूरे दिन लेके बैठे रहते हैं। कोई पूरे वर्ष हमारे साथ रहता है, एक दिन लड़ाई हो जाती है, हमारा दिल उस एक दिन को दोहराता है। एग्जाम 95 नंबर में एग्जाम अच्छे लिख के आते हैं, 5 नंबर के लिए कुछ रह जाता है, दिमाग उस 5 नंबर पे जाता है। ऐसा क्यों होता है? नकारात्मक विचार इतने मजबूत क्यों लगते हैं कि एक बुरी बात 10 अच्छी बातों पर भारी पड़ जाती है? देखिए, हमारा मन हमें सुखी रखने के लिए नहीं बना है, हमारा मन हमें जीवित रखने के लिए बना है। हजारों साल पहले हम मनुष्य जंगल में रहते थे, हर दिन खतरा रहता था। कोई पशु आक्रमण मत कर दे, कोई छोटी सी चूक हमारी जान ले सकती है, कोई सांप कोई बिच्छू हमें काट ना ले, हमारी मृत्यु ना हो जाए। तो मन ने एक आदत बना लिया, खतरे को पहले देखो, बुरी संभावना को पहले देखो, गलत चीज को सबसे गंभीरता से लो। वही आदत आज तक चली आ रही है और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इसे नेगेटिविटी बायस कहता है। मन का ये स्वभाव कि वो बहुत बुरी घटना को, बुरे शब्द को, बुरी संभावना को बहुत ज्यादा वजन देता है। और समस्या क्या है? वातावरण बदल गया, सॉफ्टवेयर हमारा वही पुराना चल रहा है। हम जंगल में है नहीं, फिर भी हमारा मन खतरा ढूंढ रहा है। मैसेज का जवाब नहीं आया, मन बोलेगा कि यार इंसान गुस्सा हो गया। बॉस ने बुला लिया, मन बोलेगा आज तो पक्का डांट पड़ेगी। कोई दोस्त थोड़ा दूर चला जाएगा ना तो लगेगा कि अब तो दूर जा रहा है, दोस्ती खत्म हो जाएगी। देखो कैसे मन हमेशा सबसे बुरी संभावना की ओर भागता है, और ज्यादातर बार ये गलत ही निकलता है हमारा मन, फिर भी भागता है, क्योंकि उसका काम सच बताना नहीं है, उसका काम सुरक्षा देना है। अब एक बात और साफ समझ लो, नकारात्मक विचार सिर्फ इसलिए मजबूत नहीं लगते कि वे नकारात्मक हैं, वे इसलिए मजबूत लगते हैं क्योंकि तुम उन्हें बार बार दोहराते हो। किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, ये घटना 2 मिनट की हो सकती है, पर तुमने उसे 2 घंटे तक अपने अंदर रखा, अपने अंदर जिया, फिर दोस्त को बताया, फिर रात को सोते समय फिर से उसके बारे में सोचा, फिर अगली सुबह फिर उसके बारे में सोचा, याद आ गया। अब बताओ, दर्द तुम्हारा जो दर्द है किसने बढ़ाया? उस व्यक्ति ने जिसने तुम्हें कुछ कहा, या तुम्हारे अपने मन ने? घटना अक्सर छोटी होती है, मन उसे दोहरा दोहरा कर विशाल बना देता है। जैसे जंगल में एक ही रास्ते पर बार बार चलने से रास्ता साफ हो जाता है, वैसे ही मन में भी कुछ विचारों के रास्ते बन जाते हैं और फिर वही विचार बार बार लौटते हैं। यहीं से ओवर थिंकिंग का चक्र शुरू होता है। समस्या से ज्यादा समस्या के बारे में सोचना। धीरे धीरे मन मान लेता है कि पूरी दुनिया खतरे से भरी है, तो क्या इसका कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन ये रास्ते के साथ दिक्कत है कि पॉजिटिव सोचो कहकर नहीं खुलता। रास्ता खुलता है देखने से। हर विचार पर भरोसा करना बंद करो। विचार आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है। मन कह सकता है कि तुम असफल हो, ये सच नहीं है। मन कह सकता है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, ये सच नहीं है। मन कह सकता है कि भविष्य बुरा है, भविष्य भी आया कहाँ है। हर विचार को आदेश समझोगे तो दिक्कत होगी। उसे सिर्फ एक विचार की तरह देखो, जो आता है जाता है। दूसरी बात कि मन को जबरदस्ती पॉजिटिव बनाने की कोशिश मत करो। जो दुखी बैठा है उसे ये कहना कि यार थिंक पॉजिटिव सोचो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घायल इंसान को कहो चलो थोड़ा दौड़ के दिखाओ। सही दिशा पॉजिटिव होना नहीं है, रियलिस्टिक होना है। जो गलत हुआ उसे स्वीकार करो, पर ये भी जरूर देखो कि क्या सच में सब कुछ गलत हुआ। तुम्हारा जवाब जो होगा ना, वो कई बार ना होगा कि नहीं, हमेशा सब कुछ गलत नहीं हुआ था। अच्छी चीजों को नोटिस करने की आदत डालो, क्योंकि मन ये काम खुद नहीं करेगा, उसे सिर्फ खतरा ढूंढने की आदत है। तो हर रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातें जरूर लिखो, छोटी ही सही लेकिन 3 बातें। किसी दोस्त का फोन आ गया, तुमने कुछ अच्छा किया,
मम्मी से तुम्हारी बात हुई और मम्मी को बहुत जोर जोर से तुमने हंसा दिया। और आखिर बात, खुद से लड़ना बंद करो। नकारात्मक विचार आना कमजोरी नहीं है, इंसान होने का हिस्सा है। तुम इंसान हो तो नकारात्मक सोच सकते हो। सबसे सफल लोग भी डरते थे, सबसे मजबूत लोग भी टूटते हैं, सबसे आत्मविश्वासी लोग भी कई बार खुद पे शक करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वे विचार को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठाते, वो उसे देखते हैं, समझते हैं, उस पे उसके इशारे पर जीवन को नहीं चलने देते। अगली बार जब कोई नकारात्मक विचार उठे तो उससे लड़ो मत, अपने आप से लड़ो मत। बस रुको, उसे देखो और खुद से पूछो कि क्या ये सच है या फिर बस ये मेरा मन बोल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि सच ये है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर वास्तविकता नहीं होती, हमारी सबसे बड़ी समस्या वो कहानी होती है जो हमारा मन वास्तविकता के बारे में बना रहा होता है। और जिस दिन ये फर्क दिख गया उस दिन विचार खत्म नहीं होंगे, पर उनकी पकड़ जरूर ढीली पड़ जाएगी। शायद वहीं से शुरुआत होती है मुक्ति की। नकारात्मकता से, नकारात्मकता से, नकारात्मकता से, नकारात्मकता से।